क्या धार्मिक जीवन जीने के लिए आस्था में बदलाव की आवश्यकता होती है? आज हम इस बिंदु पर अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा ज्ञान एवं अनुभव श्रोतागण के लिए लाभकारी होगा। ऐसा इसलिए मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के अंदर यह धारणा विद्यमान है कि लोग बिना आस्था में बदलाव किए धार्मिक जीवन जीने में सफल नहीं हो सकते हैं या धार्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। और अधिकतर लोग इन्हीं कारणों का सहारा लेकर धर्म में आस्था में बदलाव करते हैं, एक पंथ से दूसरे पंथ में जाते हैं। कारण भी कुछ इसी तरह के दिए जाते हैं। इसलिए इस पर वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करना हमने उचित समझा। वस्तुतः जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं दोनों में के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। दोनों के स्पष्ट मर्यादाएं नहीं बताई गई हैं। जितने भी ईश्वरवादी विचारधाराएं हैं और उनसे संबंधित जो भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें ईश्वर, आस्था, धर्म आज सभी से जुड़ी बातें लिखी गई हैं। इनमें अंतर क्या है, इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग आस्था को ही धर्म समझ लेते हैं और इसका एक कारण यह भी है कि जो भी धर्म गुरु हैं वह सभी लोग आस्था पर ही बात तो करते हैं धर्म की, लेकिन वास्तव में वह सभी लोग आस्था की ही चर्चा करते हैं। क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से धर्म गुरु बड़ी सरलता से अपने अनुयायियों के बीच, श्रोताओं के बीच और यहाँ तक कि मानव समाज में बड़ी सरलता से अपनी पैठ बना सकता है। इसलिए ईश्वर की पूजा पाठ, भक्ति, नमाज, आराधना हर धर्म वाले इन चीज़ों पर ही छोड़ देते हैं और इनको संगीत के माध्यम से या चमत्कार प्रदर्शन करके या तमाम सारी चीज़ें हैं, विधाएं हैं जिनके माध्यम से बड़ी सरलता से जगह बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो हर धर्म ग्रंथ में धर्म से जुड़ी बातें भी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग धार्मिक बातों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके संबंध में उनको ज्ञान नहीं होता है। दूसरा ये है कि धार्मिक जीवन जीने वाले वास्तव में बहुत कम लोग हैं। आस्था का प्रदर्शन करने वाले, आस्था को दिखाने वाले, आस्था पर मर मिटने वाले लोग ही हैं। आस्था का प्रदर्शन के अनेक तरीके हैं, अनेक पूजा पद्धतियां हैं जिनके सहारे लोग आस्था को प्रकट कर लेते हैं। आस्था से अनेक लाभ भी बताए गए हैं, इस कारण से भी लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म आस्था से सर्वथा पृथक होता है। धर्म में विश्वास की कोई जगह नहीं होती है, यह ज्ञान का विषय होता है और धर्म सिर्फ ज्ञान से ही काम नहीं चलता है। इसमें इसका अनुसरण करना पड़ता है, इसका पालन करना पड़ता है, फिर इसके बाद अनुभव करना होता है, फिर यह देखना होता है कि किसी भी धर्म के संबंध में जो बात किसी पुस्तक में लिखी गई है वह वास्तव में कितनी परफेक्ट है या
हमें भी उसी चीज़ का अनुभव हो रहा है जो चीज़ किसी पुस्तक में लिखी गई है, या जो चीज़ें बताई जा रही हैं वह चीज़ें हमारे साथ भी घटित हो रही हैं, या उसी तरह का चेंज हमारे अंदर हो रहा है। तो वास्तव में धर्म क्या होता है? ज्ञान, अनुसरण, अनुभव और निरंतर अभ्यास का विषय होता है। यह एक निश्चित मर्यादित जीवन होता है, और ऐसा मर्यादित जीवन होता है जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। पूजा पाठ से किसी को आस्था से दिक्कत होती है, धर्म के साथ क्या है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे मधुर वाणी बोलना एक धर्म है। कोई व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बन जाए या मुसलमान से हिंदू बन जाए, तो हर अवस्था में उसके लिए मधुर वाणी बोलना आवश्यक होता है, क्योंकि मधुर वाणी श्रोता को और जो बोलता है दोनों के लिए हितकारी हो। इसी तरीके से नशीली चीज़ों का सेवन करना धर्म विरुद्ध माना गया है। हर धर्म में इसे धर्म विरुद्ध कार्य माना गया है। यानी दूसरी तरफ ये बताया गया है कि नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आप चाहे जिस मजहब में चले जाएं, चाहे जिस आस्था से जुड़ जाएं, चाहे हिंदू से जुड़े रहें या इस्लाम में चले जाएं, या इस्लाम से यहूदी में चले जाएं, यहूदी से क्रिश्चियन बन जाएं, कहीं भी आपके लिए नशीली चीज़ों का सेवन करना उचित नहीं होगा। क्योंकि नशीली चीज़ों के सेवन से जो व्यक्ति सेवन करता है उसको भी नुकसान होता है, और उससे संबंध रखने वालों को भी नुकसान होता है, और इसका मानव समाज पर भी बुरा असर पड़ता है। इस कारण से इस तरह की चीज़ें धर्म और अधर्म का विषय होती हैं, यहाँ आस्था का विषय नहीं होती हैं। अहिंसा एक धर्म है। अहिंसा का अर्थ मन से, वाणी से, विचार से, भाव से दूसरों को पीड़ा एवं दुख पहुँचाए बिना या उनका विचार किए बिना जीवन जीना अहिंसा होता है। कोई भी आस्था अगर मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जीने की अवस्था में न हो तो आस्था नहीं व्यक्त कर सकता है। तो चाहे आस्था कैसी भी हो या कहीं भी हो या किसी रूप में जीवन जी रहे हों, हर अवस्था में मनुष्य का जीवन शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर आप दूसरों को अशांति पहुंचाएंगे तो दूसरे लोग भी आपको अशांति पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया स्वरूप यह काम चलता रहेगा। तो अहिंसा पूर्ण जीवन जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हिंदू रहें, बुद्ध में चले जाएं, और यहाँ तक कि यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म का अनुसरण करने वाले को धर्म का अनुसरण करने की बात भी बताने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि धर्म दृष्टिगत होता है। जब कोई व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है तो उसके विचार, वाणी, कर्म के माध्यम से वह कहीं न कहीं दृष्टिगत होता है और दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। बिना बताए ही दूसरे लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, इसका क्रियाकलाप अच्छा है। तो धर्म में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम धार्मिक हैं। यहाँ भी आप देखिए कि कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम एक धर्म है। प्रेम सबके लिए जरूरी है, चाहे आप अल्लाह की पूजा करते हो, चाहे गॉड की पूजा करते हो, या भगवान देवी देवता की पूजा करते हो, या आप किसी भी आस्था में चले जाएं, मजहब में चले जाएं, वहाँ भी आपको प्रेम की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर प्रेम में जीवन आप नहीं जीते हैं तो आप समझिए कि आपका भेदभावपूर्ण, आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष भावना ग्रसित हो रहेगी। तो धर्म एक आस्था से सर्वथा पृथक होता है, और धर्म
की आवश्यकता मनुष्य को कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, हमेशा हर जगह उसकी आवश्यकता होती है। आस्था और धर्म एक साथ पुस्तकों में लिखे गए होने के कारण लोगों के भीतर भ्रम पैदा होता है। धर्म अनचेंजेबल होता है और परिवर्तनीय होता है। आस्था आप जब चाहें तब बदल सकते हैं। आज आप भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं, कल शंकर भगवान में रख सकते हैं, परसों आप ईसा मसीह में रख सकते हैं, गॉड में रख सकते हैं, अल्लाह में रख सकते हैं। लेकिन ईमानदारी पूर्ण जीवन जीना धर्म है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। या तो आप बेईमानी से रहेंगे या ईमानदारी से रहेंगे। अगर आपको ईमानदारी से रहना है तो आप चाहे जहाँ जाएं, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो धर्म परिवर्तनीय नहीं होता है। तो कहीं और यहाँ तक कि यह भी है कि ईमानदारी है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, मानवता है, करुणा है, सेवा है, आदि ये जितने भी धर्म हैं, इनका अनुसरण करते हुए जीवन जीने में समस्या किसी भी मजहब में नहीं है। कोई भी आपको ऐसा करने से कभी भी मना नहीं कर सकता है और मना करने की आवश्यकता भी किसी को नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका ज्ञान भी किसी को नहीं हो सकता है कि वास्तव में आप धार्मिक जीवन जी रहे नहीं जी रहे हैं। वह तो सिर्फ आपके व्यवहार से और आपके आचरण से प्रकट होगा। जब आप किसी पर दया का भाव करेंगे, दया से जुड़ा, तब आपको किसी का कोई पता चलेगा कि आप दयावान हैं। जब आप प्रेमपूर्ण व्यवहार किसी के साथ करेंगे तो किसी को पता चलेगा कि नहीं, आपका जो व्यवहार है आप प्रेमपूर्ण है और आप प्रेम की भावना से शीघ्र रहते हैं। तो धर्म तो केवल वहीं पता चलेगा जहां आप कोई बाहरी कर्म कर रहे हों या किसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी डिक्लेरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आस्था एक ऐसी चीज़ होती है जिसका डिक्लेरेशन चाहे आप मौन रूप में करें, चाहे आप अभिव्यक्ति के रूप में करें या किसी रूप में, क्योंकि आस्था की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही आस्था से मनुष्य जुड़ता है और आस्था से जुड़े कार्य को करने की क्षमता प्राप्त करता है, तैयार होता है। तो आस्था एक डिफरेंट चीज़ होती है, एक भिन्न चीज़ होती है। कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आपको धार्मिक जीवन जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आस्था के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए आस्था में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी मजहब में रहते हुए, किसी भी मजहबी व्यवस्था में रहते हुए आप प्रेम पूर्वक, दयापूर्वक, सेवा भाव से, मानवतापूर्ण, अहिंसा का सिद्धांत का पालन करते हुए जीवन जी सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है और इसके लिए आपको किसी भी मजहब में बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहाँ भी हों, जिस किसी भी मजहब में हों, उसमें रहते हुए आप धार्मिक जीवन जी सकते हैं। और मजहब में बदलाव करना भी हमारे समझ से उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे आप धार्मिक नहीं हो जाते हैं। सिर्फ एक व्यवस्था बदल जाती है, एक वेशभूषा बदल जाता है, थोड़ा सा रहने का तरीका बदल जाता है, दृष्टिकोण मजहबी बदल जाता है, शेष किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए आप देखें कि चोरी, बेईमानी, लूटपाट, हरामखोरी में हर मजहब वाले एक समान होते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। भेद सिर्फ पूजा पद्धतियों का होता है, उनको मानने का होता है। भेद सिर्फ विचारों का होता है, शब्दों का होता है और पूजा करने के तरीकों का होता है। बाकी कोई विशेष अंतर नहीं होता है। और वह सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि ये व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो हमारा जो ज्ञान और अनुभव है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक जीवन जीने के लिए किसी भी तरह से
आस्था में बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। और आस्था धार्मिक जीवन में बाधा नहीं बनती है, बल्कि मनुष्य की आस्था और मजबूत होती है, क्योंकि जब वह धार्मिक जीवन जीता है तो उसका लाभ पता चलता है, फिर उसकी आस्था और मजबूत हो जाती है। आस्था वास्तव में धर्म से जुड़ने का एक सरल साधन होता है, और इसीलिए शायद जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं उन्होंने धर्म को आस्था से व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए आस्था का प्रयोग किया। तो आस्था और धर्म विरोधी नहीं है। धार्मिक जीवन जीने के लिए आपको आस्था में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो धर्म के से जुड़ी मूलभूत चीज़ों को न स्वीकार करता हो, और वह सब में पाया जाता है। कोई धर्म ये ग्रंथ ये नहीं कहता है कि आप चोरी करो, व्यभिचार करो, दूसरे की संपत्ति को अपना बना लो। कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता है कि आप दूसरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करो। तो ये जो मोटे मोटे सिद्धांत हैं, हर कोई ईमानदारी की बात करता है, निष्पक्षता की बात करता है, तो इसमें कहीं कोई बदलाव। और अगर कोई धर्म नहीं भी करता है तो मान लिया आपके अंदर स्वतंत्र सोच एवं विचार है, आप धार्मिक जो चीज़ है उसको समझ करके आप उसको जीवन में उतार सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर और उसकी आस्था कोई विरोधी नहीं है। ईश्वर कभी न तो आपका विरोध करता है न समर्थन करता है, न उसकी आस्था आपका विरोध करती है और न समर्थन करती है। आस्था के संबंध में जो गलत धारणाएं हैं उनके कारण लोगों को ये लगता है कि शायद अगर हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे या जैसा हमारे मजहब में बताया जा रहा है वैसा हम नहीं जिएंगे तो ईश्वर की कुदृष्टि होगी और उसका को भाजन बनेंगे। दरअसल यह सब चीज़ें दुकानदारी को बनाए रखने के लिए कही जाती हैं और लोगों के भीतर भय पैदा किया जाता है ताकि लोगों को जो बताया जा रहा है उसी के अनुसार चलन, अपना उनका कोई स्वतंत्र चिंतन मनन न हो, वो एक प्रकार से धार्मिक गुलामी का जीवन जिए। वो नहीं चाहते हैं कि लोग धार्मिक जीवन जिए, क्योंकि जब व्यक्ति धार्मिक जीवन जीना शुरू करेगा या जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा वह इस तरह की दुकानों से दूर रहेगा, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। धर्म तो एक पवित्र स्थान होता है जहाँ जाने पर पहुँचने पर व्यक्ति सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति विकारों से युक्त है तो वो फिर धार्मिक नहीं है, वो कुछ और है, वो आस्थावान हो सकता है, क्योंकि धर्म में पवित्रता का पथ होता है। तो और जहाँ पवित्रता के पथ पर ज्ञान से ही आप पहुँच सकते हैं, और पवित्रता में और अपवित्रता दोनों एक साथ नहीं होती है। तो धर्म निरंतर धारण करने वाली चीज़ होता है, वह क्षणिक चीज़ नहीं होता है। ईमानदारी है, धर्म है, हमेशा ज़रूरत पड़ती है, चाहे रिश्ते नातों में, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी जीवन के हर कदम पर आपको ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है। ईमानदारी का मतलब किसी से कुछ अधिक पैसा ले लेना या किसी के साथ किसी प्रकार का आपने कोई वादा किया है वो न करना, यही नहीं आता है। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर से जो आपके रिश्ते हैं वहाँ और भी ज़रूरत पड़ती है। आज रिश्तों में दरार, आज लोगों में दूरियां इसीलिए हैं कि कोई किसी की ईमानदार नहीं होना चाहता है। हर कोई अपनी चतुराई से, चालाकी से अपने आप को अच्छा साबित करने में लगा हुआ है। तो इसलिए जो है, जहाँ तक धार्मिक जीवन की बात है, आस्था कोई अवरोध नहीं करती है। धार्मिक जीवन जीने के लिए आस्था में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस किसी भी मजहब में हैं, जिस किसी भी आस्था में विश्वास रखते हैं, आप उसमें रखते हुए अपने धर्म ग्रंथ में देखिए कि कौन सी चीज़
धर्म से जुड़ी हुई है उसको जानिए, उसका अनुसरण कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा ज्ञान और अनुभव है। और कोई भी व्यक्ति धर्म की एक भी बात पकड़ करके अगर चलना शुरू कर दे तो उसके अंदर निश्चित बदलाव हो जाएगा। चाहे वो ईमानदारी का पकड़ ले, चाहे वो अहिंसा का पकड़ ले, चाहे वो प्रेम का मार्ग पकड़ ले, चाहे वो किसी दुर्गुण से स्वयं को दूर कर ले। अगर वो नशीला जीवन नशा करता है तो नशा से दूर कर ले, वो देखेगा कि उसके अंदर कितना बदलाव होगा। और धीरे धीरे एक अवस्था आएगी कि वह सारे धर्म को तत्वों से जुड़ जाएगा और पूर्ण रूप से वह धार्मिक हो जाएगा। बुद्ध ने कहा भी है, बुद्ध ने एक शिष्य को 5 शील बताया और उसने कहा कि साहब एक से जुड़ते हैं और एक से जुड़ने के बाद दूसरे से जुड़ते हैं तो पहला वाला उससे दूर हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक साथ सभी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक को पकड़ के चलिए, फिर धीरे धीरे दूसरों से आप जुड़ते जाएंगे और पहले वाले से भी जुड़ेंगे और एक अवस्था आएगी आप सबसे जुड़ जाएंगे। तो धर्म की यही है कि कोई एक लाइन आप पकड़ लीजिए और उसको सहारे चलते जाइए। धीरे 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 सारी धर्म की चीज़ों से अपने आप जुड़ते जाएंगे और आप पूर्णतया धार्मिक जीवन जीने लगेंगे। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि यह सब बदलाव कब और कैसे होता चला गया। आपको जीवन में एक आश्चर्य की तरह लगने लगेगा और यह सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पिक्चरों में होता है। लेकिन जब कोई न कोई मार्ग आप ईमानदारी से पकड़कर जीना प्रारंभ करेंगे, मुफ्त में धार्मिक जीवन उपलब्ध नहीं होता है। यह कर्म स्वयं करना होता है। इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है, सिर्फ कुछ बातें बता सकता है। तो हम यही सभी से कहते हैं कि आप अपनी आस्था में कोई बदलाव मत करो। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, आप उसमें जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी धर्म से जुड़ी बातें हैं, उनको जानो और उनका फॉलो करो, उनको अनुभव करो, उन पर रिसर्च करो और बेहतर क्या कर सकते हो और अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करो। इसी में आपका और संपूर्ण मानव समाज का कल्याण है। यह वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्नगत विषय पर अपनी बात रखने का प्रयास किया। आशा है कि यह वीडियो पसंद आएगी, श्रोतागण इसका लाभ लेंगे।